राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एंशियंट इंडियन साइंस में। आज बात करेंगे चतुर्मास जो कि प्रारंभ हो चुके हैं 20 जुलाई 2021 से। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। इन चतुर्मास में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या मौके ऐसे आएंगे जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, और क्या है महिमा इन चतुर्मास की हमारे शास्त्रों अनुसार, उसी के लिए चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, ये चतुर्मास जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई मंगलवार को, वो 14 नवंबर रविवार तक चलेगा। और चतुर्मास का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। उनके अनुसार इस दौरान भगवान विष्णु और अन्य देवतागण निद्रा में चले जाते हैं। सृष्टि का संचालन भोले यानी भगवान शिव के हाथों में होता है। दरअसल चतुर्मास का अर्थ 4 महीने से होता है: श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। आपको बता दें कि चतुर्मास आषाढ़ मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की एकादशी से हो जाती है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक समाप्त होती है। अब यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि क्यों खास है चतुर्मास। खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान शिवजी के पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान विष्णु समेत सभी देवतागण श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह तक विश्राम करते हैं। श्रावण माह से शिवजी सक्रिय मुद्रा में होते हैं। ऐसे में उनका व्रत पूजन करने से जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह के देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी या फिर देवउठनी 11 तक मांगलिक कार्यों की मनाही है। इसमें अगर आपके घर में या परिवार में कोई विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य करने का सोच रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। कृपया इन चतुर्मास में उनका मन में से विचार त्याग दें। साधना के लिए ये समय श्रेष्ठ होता है, मांगलिक कार्यों के लिए नहीं। इस दौरान भागवत कथा का आयोजन करवा सकते हैं तो यथाशक्ति दान पुण्य करिए, व्रत करिए, भगवान शिव जी का पूजन अर्चन कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या सावधानियां रखनी हैं। दोस्तों, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, ये 4 महीने जो हैं, ये खान पान को लेके विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इस दौरान विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए, शिवजी की आराधना करनी चाहिए। और जैसा कि धर्म बताते हैं कि इन 4 महीनों में व्यक्ति का पाचन तंत्र सबसे कमजोर हो जाता है। बीमारियों के फैलने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। बैक्टीरिया, फंगस, इस तरीके के जीव जो कि भोजन और जल में पाए जाते हैं, वो उनकी अधिकता हो जाती है। और जब हम उनसे दूषित खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ों का हम भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में पानी भी पी रहे हैं तो उबाल के पिएं, और जहां बैक्टीरिया पनपने के चांसेस हैं ऐसे खाने को अवॉइड करें। जैसे छाछ है, दही है ना, जो रात में जमा के रखते हैं, रात भर प्रोसेसिंग के लिए रखते हैं, सुबह उसका यूज़ किया जाता है। वो सारी चीज़ें, कोई भी अगर अपन जिसमें इसका फंगस का यूज़ होता है, जैसे ब्रेड हो गई, केक हो गई, तली हुई चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ों का इन 4 महीनों में परित्याग करना ही उचित होता है। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथ में ही हैं। आज
फर्क इतना है कि आज डॉक्टर भी यही चीज सलाह देगा आपको, आप जाओगे तो बोलेगा कि उबाल के पानी पियो, मौसम ऐसा चल रहा है, फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर पेशेंट इन महीनों में फूड पॉइजनिंग के ही आते हैं। हमारे ऋषि मुनि वही काम करते थे जो आज वैज्ञानिक और डॉक्टर कर रहे हैं। फर्क इतना है कि ये लोग हम हमको समझा सकते हैं क्योंकि हम अब समझदार हैं, हम इन चीज़ों को समझते हैं। उस ज़माने में जब लोगों के इतना ज्ञान नहीं था और हमारे ऋषि मुनि इस बात को जानते थे, आचार्य गण इस बात को जानते थे कि लोगों को नियमों में बांधना आवश्यक है, अन्यथा इनका नुकसान होगा, इन्हें रोगग्रस्त हो जाएंगे, इनका और तरीके से नुकसान हो सकता है, पारिवारिक ढांचा बिगड़ सकता है। तो उन्होंने उस जमाने का संविधान कह सकते हैं, आज की डेट में संविधान होता है ना कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो 500 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। अब डरावा किस चीज़ का है, किस चीज़ से डराया जाता है? जुर्माने से, जेल से, है ना, पुलिस से, या फिर बीमारी से, बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। उस जमाने में हमारे ऋषि मुनि और आचार्य गणों के सामने समस्या ये थी कि उस जमाने में कानून नाम की कोई चीज होती नहीं थी। राजा जो था वो सिर्फ राज्य की बाहरी आघातों से रक्षा करता था और बहुत ही लिमिटेड मुद्दों पे अपनी राय दिया करता था, दरबार लगाया करता था, मुद्दों को सुनता था। ये जिम्मेदारी आचार्यों की, ऋषि मुनियों की थी कि वो उस जमाने में जो लोग थे, जो जनता थी, जो आम नागरिक थे, उनके हितों की रक्षा के लिए उनको उनका मार्ग प्रशस्त करें, उनको ज्ञान दें। तो उन्होंने सारी चीज़ें उसी तरीके से धर्म के आवरण में लपेट के बनाई और उसको नाम दे दिया पाप का। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा तो वो पाप माना जाएगा। इस तरीके से लोगों को समझाते थे और उस जमाने के लोग धार्मिक थे, भगवान से डरते थे, धर्म कर्म में रुचि थी सबकी, तो वो पाप के नाम से डरते थे और उन कामों को नहीं करते थे जिनसे उनका नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए इसी चीज़ को कि आपने भी अपने परिवार में बूढ़े बड़ों से सुना होगा कि इन चौमासे में, चौमासा बोला जाता है गांव में चतुर्मास को, इस समय पे दही मत खाओ, छाछ मत पियो, जो इन 4 महीनों में दही खाता है वो गधा बनता है, उसको पाप लगता है, इस तरीके की बातें सुनी होंगी। असल में उसके पीछे रीज़न ये नहीं था कि गधा बन जाएगा या पाप लग जाएगा। रीज़न ये था कि अगर इस टाइम पे इस तरीके की चीज़ें आप खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन उस ज़माने के लोग इस बातों को समझते नहीं थे, तो इसलिए उनको समझाने के लिए पाप का और इन तरीके की चीज़ों का सहारा लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, साबुन लगाने का हो गया। अब भी डॉक्टर कहते ही है ना कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू करो बालों में, अच्छा रहेंगे। उस जमाने में मंगलवार को मना किया जाता था, बृहस्पतिवार को मना किया जाता था, शनिवार को मना किया जाता था। हो गया ऑल्टरनेटिव डेज। क्या नया है? बस ये वाला ज्ञान आपसे आपकी मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा छीन लेता है, तब आपको संतुष्टि होती है कि हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया, मोटी फीस दी, इतना पैसा लगा है, तब आप मानते हो डॉक्टर की बात को और तब अपने लिविंग स्टैंडर्ड में, अपने जीवन में चेंजेस लाते हो। उस ज़माने के लोग जो थे वो कोई फीस भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ मंदिर जाया करते थे, पंडित जी के सानिध्य में रहा करते थे और वहाँ से उनको जो कहा जाता था उसको वो पत्थर की लकीर समझ के फॉलो किया करते थे। तभी तो 150-150 साल जिया करते थे। 90-90 साल का, 100-100 साल का बुढ़ा मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, एक दीपक की रोशनी में बिल्कुल बारीक अक्षरों की पुस्तक पढ़ते हुए, जिसके मुंह में सारे के सारे दांत थे। आज तो भैया 60 साल में ही पंचर हो जाती है गाड़ी।
60 भी बहुत बड़ा हो गया, उससे पहले ही हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, जाने क्या क्या। इसका कभी कारण खोजने की कोशिश नहीं करी होगी आपने। कारण क्या है? पत्ते जब तक पेड़ के काटते रहोगे, पेड़ कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर समस्या का समूल नाश करना है तो जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, उसको जमीन में से उखाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो समस्या रूपी वृक्ष आपकी जिंदगी से हट पाएगा। हमारा शरीर इतना सक्षम है, मेरे प्रभु ने, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान जो कुछ करता है उसकी वजह से भोगता है। समझ में आई बात? पहले के लोग अनप्रोसेस्ड खाना खाते थे। अनप्रोसेस इन द सेंस ज़्यादा उसमें मिर्च मसाले, ये सोया सॉस ने, ये चिल्ली पाउडर और ये सब इतना पकाओ नहीं, इतना रोस्ट करो और इतना फ्राई करो, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ये सब नहीं होता था भाई। ब्रेड एक एक महीने के बने हुए, 7 7 दिन के बने हुए, दूध पे थैलियों में पैक होके आ रहा है, जाने 15 दिन पुराना है कि मक्खन आ रहा है, घी आ रहा है, सब डिब्बा में पैक हो गया। वो लोग खेतों से लाई हुई सब्जी को काटते थे, उसको उबालते थे और बीच में हल्का सा नमक डाल दिया, ज़्यादा हुआ तो मिर्च डाल दी, नहीं तो उसके लिए भी हरी मिर्च होती थी, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, इस तरीके के मसाले उपयोग किए जाते थे। हाथों हाथ सिलबट्टे पे पीसे जाते थे और हाथों हाथ बनाया जाता था। रखने का तो काम ही नहीं। सुबह उठता था आदमी 4 बजे, सारे दिन मेहनत करता था और उसके बाद जब उसको सूखी रोटी मिल जाए, चाहे आली रोटी मिल जाए, चुपड़ी रोटी मिल जाए, साथ में प्याज मिल जाए, भूख इतनी बड़ी, जठराग्नि बोलते हैं ना जिसको, ये भूख ऐसी चीज है जो इंसान को पत्थर खाने पे भी मजबूर कर सकती है दोस्तों। तब वो खाता था वो रोटी जिसको घर की चक्की में पीसा जाता था, बीच में मोटे मोटे दाने भी आ जाते थे दांतों के नीचे कई बार। घर का मट्ठा पीता था 12 महीने, 4 मास, ये चौमासे में अपना दूध पीता था, है ना। इस तरीके का लिविंग था। मेहनत बहुत ज़्यादा थी, खाने के लिए बहुत ही कम, मैं कहूँ तो चीज़ें हुआ करती थी। ज्वार की रोटी लोग खाते थे, बाजरे की खाते थे, गेहूँ उस समय मिला नहीं करता था, मजबूरियां भी थी, लेकिन कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। आपने कभी सोचा है ये सारी चीज़ें जो आज की डेट में सुनाई देती हैं डॉक्टर के मुंह से, इसको शुगर हो गया, लड़कों को, बच्चों को बाल पकड़े, शुगर हो गया, बीपी हो गया, है ना, सर्वाइकल हो गया, और क्या बोलते हैं, फैटी लीवर हो गया, ये सारी बीमारियां पहले नहीं थी। हार्ट अटैक कभी सुना ही नहीं था, हार्ट अटैक से मर गया कोई आदमी। क्यों नहीं था? क्या बदल गया पहले से अब में? सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि क्या बदल गया। बदल गया, हमारे घरों में बर्तन का मेटल बदल गया, धातु बदल गई। चांदी, सोना, पीतल, सिल्वर, तांबा, ये सब प्राकृतिक धातुएं हैं, जमीन के नीचे से, गर्भ से निकलती हैं। उनके बर्तनों में पकाया जाता था, उन्हीं बर्तनों में खाया जाता था, और लोग एक हेल्दी लाइफ जिया करते थे। आज हमारी फैक्ट्रियों में बनने वाला प्लास्टिक हमारे घर की रसोई का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है दोस्तों। हर जगह प्लास्टिक है, गरम गरम खाना परोसने के लिए प्लास्टिक, सामान को रखने के लिए प्लास्टिक के जार, हर तरफ प्लास्टिक है। और ऊपर से रही सही कसर पूरी कर दी इस लोहे ने, लोहे को चमका के स्टील बना दिया। आप मॉडर्न दिखने के लिए अपने पीतल के बर्तनों को भंगार में दे आए और स्टील के बर्तन खरीद लाए।
ये बदला। पहले के लोग काम करते थे, दिन पास करते थे और बोलते थे कि अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, तब भी उनके पास इतना टाइम होता था। इतना काम करने के बाद भी 7 बजे सो जाया करते थे, पूरी रात की नींद लिया करते थे, सुबह 4 बजे उठा करते थे। आज का आदमी 2 बजे तक उल्लू की तरह जागता है और सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अलार्म से उठता है। फिर आधा पाधा कच्चा पक्का खाया, नाश्ता किया नहीं किया, नहाया नहीं नहाया, पेट साफ हुआ नहीं हुआ, भागता है, बाहर निकलता है, पॉल्यूशन है, बसों में धक्के खा रहा है, मेट्रो में धक्के खा रहा है सारा दिन। तो उसका शरीर का क्या होगा? ये सब सोचने की बातें हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि मत भागो दूसरों के पीछे। अपनी, कहते हैं ना, दो नावों पे सवार होके कभी मंजिल नहीं मिलती दोस्तों। एक गाना याद आ रहा है मुझे इसके ऊपर, उसकी 2 लाइनें बताता हूँ। ये भाषा के लिए है, लेकिन मैं भाषा के साथ में अपनी संस्कृति और अपने धर्म को भी जोड़ देता हूँ। हर भाषा सीखो, हर बोली सीखो, हर बोली सीखो, सीखनी भी चाहिदी, पर पक्की वे के कच्ची नहीं ढाई दी। मुड़ आओ बीबा अपने घरां नू। अपने पास में सोना है दोस्तों, सोना जो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज दे के गए हैं, वो सोना है, खरा सोना। खरे सोने को छोड़ के कृपया करके दिखावे पे और दुनिया की चकाचौंध के पीछे मत भागो। एक बार रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। वैसे भी आप जिनके पीछे भागते हो वो यूरोपियन कल्चर में तो बहुत तेजी से हिंदू धर्म का प्रसार प्रचार हो रहा है। वो आपकी संस्कृति से इतने इंस्पायर्ड हैं कि वो कहते हैं कि फैमिली हो तो भारत के जैसी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली। रिश्ते निभाने की कला अगर कहीं से सीखनी है तो भारत से सीखो। वहाँ की औरतें साड़ी पहन के गर्व महसूस करती हैं और हमारी औरतों ने अपने परिधान को पिछड़ेपन की निशानी बना के रख दिया है। ये सभी चीज़ें मैं छोड़ के जाता हूँ आपके चिंतन और मनन के लिए। सोचिएगा ज़रूर कि हम किस दौड़ में भाग रहे हैं, कहाँ जाना है हमें, और सोचिए अगर कुछ आंसर मिलता है या मेरी बातों में कुछ भी 1% भी आपको रिलेवेंट लगता है तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी बातें थोड़ी सी लंबी होती हैं, थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन भारतीय हिंदू संप्रदाय के शास्त्र संगत होती हैं। वहीं से पढ़ के आया है। मैं भी जब जन्म लिया था तो आपके जैसा ही था, एक अबोध बालक था, और मैं भी पिछले 14 साल से एमएनसी कंपनियों में जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ को कस के पकड़ रखा है, वो है मेरा वैदिक ज्ञान। मुझे उस पर अटूट आस्था है और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत लोगों से, बहुत सारे लोगों से खुश हूँ, आनंदित हूँ बस, और इसी में खुश रहना चाहता हूँ। ऐसी ही बातें करेंगे इस मेरे चैनल पे, रोज़ाना करते हैं। हर वीडियो में राशिफल भी लेके आते हैं, तरह तरह के जो व्रत एवं त्यौहार आने वाले होते हैं उनके बारे में भी गाइड करता रहता हूँ, और हस्तरेखा विज्ञान के बारे में भी बताता हूँ, समुद्र शास्त्र के बारे में भी बताता हूँ, क्या सपने देखने से क्या परिणाम मिलने की संभावना रहती है, वगैरह वगैरह। तो आपको भी अगर अपने इतिहास में रुचि है, अपने पूर्वजों पे गर्व है, तो जुड़े हमारे साथ,
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, राधे राधे।